Saeed Hasnain Jaffrey. Poet Critic Lecturer. MPhil English Literature. MA English Literature. MA English, TEFL. B.Ed. For more lectures, subscribe the channel. स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। टू सम एक्सटेंट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक ईजियर वे में एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया है, डिटेल्ड में उसको डिफाइन किया गया है, एंड इट वुड बी क्वाइट ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा आज का, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ नज़र आ रहा है, द टाइप्स ऑफ केसेस। अब ये केसेस क्या हैं, इनको हमने समझना है। इंग्लिश में इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो स्टार्ट करते हैं द टाइप्स ऑफ केसेस। केसेस की टाइप्स को आपके सामने डिफाइन किया जाएगा अभी। तो सबसे पहले इस बात को याद रखें कि केसेस जो हैं दे आर 6 इन नंबर। उनकी तादाद जो है वो 6 है। वो कौन कौन से हैं, ये नंबरिंग में 1 बाय 1 आपके सामने लिखे हुए हैं। पहले केस का जो नाम है वो है सब्जेक्टिव केस। दूसरे केस का जो नाम है दैट इज ऑब्जेक्टिव केस। तीसरे केस का जो नाम है वो है पोजेसिव केस, देन एक्यूजिटिव केस, डेटिव केस, देन द सिक्स्थ नंबर इज वोकेटिव केस। One by one we will try to investigate in the cases that what they are and how they are used in English grammar. तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहला सब्जेक्टिव केस क्या है और ये कैसे इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट, सब्जेक्टिव केस से पहले हम पहले केस की डेफिनेशन को समझ लें कि आखिर ये होता क्या है। डेफिनेशन इसकी नोट करें। केस इज द फॉर्म ऑफ नाउन। ये नाउन की कोई शक्ल होती है केस जो है, और प्रोनाउन दैट शोज इट्स रिलेशन टू द अदर नाउन और प्रोनाउन। तो केस जो है ये नाउन की फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल जॉन, रॉबर्ट। अब उनकी आगे प्रोनाउन क्या बनेगी? ही बनेगी। और अगर कोई फीमेनाइन जेंडर हो तो उसके लिए शी बनेगा। और फिर ही की जो आगे फॉर्म बनेगी वो ऑब्जेक्टिव केस में हिम बन जाएगी, पोजेसिव में हिज बन जाएगी। तो इन्हीं को हमने डिस्कस करना है। तो केस की डेफिनेशन, केस इज द फॉर्म ऑफ नाउन। ये नाउन की शक्ल है या प्रोनाउन की शक्ल होती है दैट शोज इट्स रिलेशन टू द अदर नाउन और प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, हियर इज अ सेंटेंस बिफोर यू पीपल। जॉन इज अ बॉय whom I gave you a book। इस एक सेंटेंस में काफ़ी केसेस को डिफाइन किया गया है, लेकिन डिटेल्ड में आगे चल के उनके बारे में बात की जाएगी। जुमले को अगर हम देखें, जॉन इज अ बॉय whom I gave you a book, तो आपको नजर आ रहा है नीचे पॉइंट दिया गया है, हाथ से इशारा भी किया गया है कि जॉन इस सेंटेंस में सब्जेक्टिव केस है और whom ऑब्जेक्टिव केस है, और आई फिर सब्जेक्टिव केस है, यूर पोजेसिव केस है। तो ये कैसे हैं, इनको आगे हम वजाहत के साथ एक डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर में जो सबसे पहला केस है वो है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस डेफिनेशन सामने आपकी आ रही है। व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन गवर्न्स द प्रेडिकेट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। तो इस बात को भी जहन में रखें कि इस एक केस के दो नाम हैं। एक इसको सब्जेक्टिव केस कहा जाता है, फिर इसको नॉमिनेटिव केस भी कहा जाता है। तो डेफिनेशन इसकी क्या है कि जब कोई नाउन या प्रोनाउन प्रेडिकेट को गवर्न करेगा तो वो नाउन या प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल के लिए दो जुमले आपके सामने दिए गए हैं। जॉन इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस हमारे सामने कौन है? जॉन है। ही इज गोइंग टू स्कूल। अब इसमें कौन है हमारे पास सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस? वो हमारे पास ही है। यानी फाइली हालत को उर्दू में अगर आपको समझाया जाए, फाइली हालत को सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे केस को देखते हैं कि वो कौन सा है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स, दूसरा जो केस इंग्लिश ग्रामर में है वो है पोजेसिव और जेनेटिव केस।
possessive केस में डेफिनेशन अगेन, when a noun or pronoun owns something is called in possessive case. यानी उर्दू में अगर इसे हम समझने की कोशिश करें तो मलकियत जाहिर करने वाले जो लफ्ज़ हैं वो पोजेसिव केसेस कहलाते हैं। दो एग्जाम्पल जो हैं वो आपके सामने हैं। दिस इज रॉबर्ट्स बुक, तो रॉबर्ट के साथ एपोस्ट्रॉफी और एस ये सही तरीका है लिखने का। समटाइम्स स्टूडेंट्स इसको गलत लिखते हैं, गलत तरीका भी आपके सामने लिखा हुआ है। दिस इज रॉबर्ट्स बुक, तो रॉबर्ट्स के साथ नीचे अगर आप कॉमा लगाएंगे तो वो कॉमा ही कहलाएगा, अगर आप ऊपर कॉमा लगाएंगे तो वो एपोस्ट्रॉफी कहलाएगी। तो पोजेशन जाहिर करने के लिए एस के साथ हम ऊपर कॉमा लगाते हैं जिसको एपोस्ट्रॉफी कहा जाता है, नीचे ये कॉमा ही कहलाएगा। पोजेसिव केस और भी आगे एक्सप्लेन किए जाएंगे जिनमें माय, यूअर, हिज ये सारे भी पोजेसिव केसेस में आते हैं। तो इस एग्जाम्पल को याद रखें, आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट इस चार्ट को गौर से देखें, इसमें बहुत ज़्यादा कीमती कुछ इंग्लिश के ग्रामर के पॉइंट्स वाजे किए गए हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव केस, यानी जिसको हम मफूली हालत कहते हैं। डेफिनेशन इसकी क्या है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्टिव केस। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल, एक सेंटेंस आपके सामने है, ही गेव हिम अ बुक। तो इसमें ही गेव हिम, ही ने किसको कोई चीज दी है? हिम को, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस है। तो आगे चार्ट में हम देखते हैं कि केसेस जो हैं, पहले सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, नंबर 2 में पोजेसिव जेनेटिव, यानी इनके दो नाम हैं, सेम ही बात है। थर्ड है ऑब्जेक्टिव केस और फोर्थ है पोजेसिव केस। तो इनको देखें जरा, ही का सब्जेक्टिव, ही खुद सब्जेक्टिव केस है और इसका पोजेसिव हिज है, ऑब्जेक्टिव इसका हिम है, इसका पोजेसिव केस हिज ही है। जबकि शी नॉमिनेटिव है, हर पोजेसिव है, ऑब्जेक्टिव इसका हर है और इसका पोजेसिव जो है वो हर्ज है, यानी पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव केस नहीं। तो आगे देखिए, फिर दे जो है सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव, फिर देयर पोजेसिव केस और ऑब्जेक्टिव इसका देम है, इसका पोजेसिव प्रोनाउन देयर्स है। उसके बाद आए सब्जेक्टिव, माय पोजेसिव, मी ऑब्जेक्टिव, माइन पोजेसिव है, प्रोनाउन है ये। फिर वी सब्जेक्टिव, आवर पोजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस इसका अस है और पोजेसिव प्रोनाउन इसका आवर्स है। फिर यू सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव और यूअर इसका पोजेसिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस इसका यू है और पोजेसिव प्रोनाउन इसका यूअर्स है। इट, फिर आगे सब्जेक्टिव ये नॉमिनेटिव है, फिर इसका पोजेसिव इट्स है, फिर ऑब्जेक्टिव इसका ऑब्जेक्टिव केस इट है, पोजेसिव प्रोनाउन इसका भी इट्स है। तो स्टूडेंट्स इसमें पॉइंट टू बी नोटेड वो ये है कि इसमें जो बॉक्स नंबर 2 है पोजेसिव केस और बॉक्स नंबर 4 जो है वो पोजेसिव प्रोनाउन है। मिसाल के तौर पे अगर हम लिखें, आय वाले को देखें, आय वाले बॉक्स को अगर हम लिखें दिस इज माई बुक, सेंटेंस गौर से सुने, दिस इज माई बुक, तो माई जो है वो पोजेसिव होगा। और अगर हम लिखें दिस बुक इज माइन, तो माइन जो है वो पोजेसिव केस नहीं होगा बल्कि वो पोजेसिव प्रोनाउन बन जाएगा। यानी जब ये आखिर पे आते हैं हर्स, देयर्स, माइन, आवर्स, यूअर्स, इट्स, तो फिर ये पोजेसिव केसेस नहीं रहते बल्कि पोजेसिव प्रोनाउन बन जाते हैं। और जब किसी नाउन से पहले हैं फिर ये पोजेसिव केसेस बनते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड, शॉर्ट सा वन लाइन में दोबारा दे रहा हूँ, अगर नाउन से पहले हैं पोजेसिव केसेस हैं और अगर आखिर पे हैं तो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। जैसे दिस इज माई बुक, बुक से पहले माई आ गया तो पोजेसिव केस है। दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन, अब बुक के बाद माइन आया है तो पोजेसिव प्रोनाउन है। अगेन सुने, नाउन से पहले हैं तो ये पोजेसिव केसेस हैं, नाउन के बाद हैं तो पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्यूस्टिव केस। एक्यूस्टिव केस इसके बारे में शायद आप लोगों ने पहले ना सुना हो, क्योंकि सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोजेसिव केस दे आर फ्रीक्वेंटली डिस्कस्ड इन क्लासरूम्स। लेकिन ये 4th नंबर जो है एक्यूस्टिव केस,
वो क्या है, वो आपके लिए एक नई बात है, इसको ज़रा समझें, इसको सुने और इसको लिखें। When there is a direct object, ये बात आपने सुन रखी होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। When there is a direct object, it is called accusative case। मिसाल के तौर पे he killed a snake, तो स्नेक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे इसे एक्यूजिटिव केस कहा जाएगा। यानी सिंपल सी बात है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजिटिव केस कहा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूजिटिव केस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो ये भी एक नया पॉइंट है, डेटिव केस। डेटिव केस क्या है, डेफिनेशन इसकी भी देखें, ये भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की से लिंक है, जो प्रीवियस आपने देखा है अभी। When there is a indirect object, it is called dative case। तो he gave me a book, तो इसमें me क्या है, वो डेटिव केस है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। इस सेंटेंस के दो हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं, देखें जरा। ही सब्जेक्टिव केस है, मी और बुक इसके ऑब्जेक्ट हैं। अब मी जो है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस लिहाज से मी जो है वो डेटिव केस कहलाएगा और बुक जो है वो एक्यूजिटिव केस कहलाएगा। और अगर इसे हम दूसरी तरह से समझने की कोशिश करें तो मी जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा और बुक जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो दोबारा इस बात को समझें, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डेटिव केस कहलाता है और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक्यूजिटिव केस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारे पास केस कौन सा है। स्टूडेंट फिर है हमारे पास। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो 6 केस है वो है वोकेटिव केस। वोकेटिव केस को ज़रा देखें कि व्हेन अ नाउन इज़ एड्रेस्ड, जब किसी नाउन को एड्रेस किया जाए, इट इज़ कॉल्ड इनवोकेटिव केस। फॉर एग्जाम्पल, हेयर आर 2 सेंटेंसेस इन द स्लाइड। जॉन इज़ लुकिंग हेयर, जॉन यहाँ देख रहा है। अब जॉन के बाद यहाँ पे कोई कॉमा, कोई एपोस्ट्रॉफी, कोई फुल स्टॉप, कोई यहाँ पे कोई कुछ सिंबल ऑफ पंक्चुएशन इस्तेमाल नहीं किया गया, तो यहाँ पे जॉन नॉमिनेटिव केस में होगा। अगर हम जुमला देखें, जॉन लुक हेयर, अब जॉन को एड्रेस किया गया है, जैसे कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, जॉन लुक हेयर, जॉन इधर देखो। जॉन को सुजेस्ट किया गया, ऑर्डर दिया गया या उसको रिक्वेस्ट किया गया, कोई भी सेंस बन सकती है। तो एक सिर्फ पंक्चुएशन का मार्क लगाने से इनका केस चेंज हो जाता है। जॉन इज़ लुकिंग हेयर नॉमिनेटिव केस है, कोई कॉमा बीच में इस्तेमाल नहीं हुआ। जॉन लुक हेयर, जॉन इधर देखो, थोड़ा सा ठहराव है, उसके बाद जुमला बोला गया जॉन लुक हेयर, तो ये वोकेटिव केस है। ये इनका फ़र्क जो है वो याद रखें कि एक कॉमा लगाने से इनका केस तब्दील हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव वर्सेस पोजेसिव प्रोनाउन। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स क्या हैं या पोजेसिव प्रोनाउन क्या हैं, या हम इसको पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ साथ पोजेसिव केस भी कहते हैं। पोजेसिव केस, पोजेसिव एडजेक्टिव और उसके बराबर पे इस्तेमाल होते हैं पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हमने ये रेड शेड में लिखा हुआ है। इनको देखें कि पोजेसिव एडजेक्टिव्स को पोजेसिव केस भी कहा जाता है और जेनेटिव केस भी कहा जाता है। हिज का हिज रहेगा, हर का हर्ज होगा, इट्स का इट्स ही रहेगा, देयर का देयर्स होगा, यूअर का यूअर्स है, माय का माइन है, आवर का आर का आर्स है। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पलरी एक सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज़ आवर हाउस, दिस हाउस इज़ आवर्स। तो ये सेंटेंस ही इसको वाज़ेह कर रहा है कि जब ये आखिर पे इस्तेमाल होंगे और इनके साथ एस का इजाफा होगा, जैसे आर हाउस से पहले इस्तेमाल हुआ तो ये यहाँ पे पोजेसिव एडजेक्टिव या जेनेटिव केस बन गया, और आर्स आखिर पे इस्तेमाल हुआ तो ये यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा। ये पोजेसिव केस या पोजेसिव जेनेटिव केस या पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। उसके बाद इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू क्लियर दिस फैक्ट ऑल्सो हेयर कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है।
इसको भी क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। सब्जेक्ट्स की तो शायद 4 टाइप्स जो हैं वो आप लोगों को पता होंगी, और जिनमें हमारे पास इम्प्लाइड सब्जेक्ट है, मोनोलिथिक सब्जेक्ट है, कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो इसी तरह से एक और टाइप है सब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट की भी टाइप्स कुछ होती हैं। जैसे जुमला आपके सामने लिखा हुआ है, ही गेव मी अ बुक, तो इसमें देखें नीचे एक्सप्लेन किया गया है, मी इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डेटिव केस कहा जाता है। बुक इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्यूस्टिव केस कहा जाता है। तो इन पॉइंट्स को याद रखें कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डेटिव केस होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक्यूस्टिव केस होता है। इनको याद रखने के लिए एक बात किसी हद तक जहन में रखी जा सकती है कि जब भी कोई ऐसा जुमला होगा जिसमें 2 चीज़ों का जिक्र है, ही गेव मी, पहला तो ये है कि उसने मुझे दिया, यानी जो मी है वो भी ऑब्जेक्ट है। ही गेव मी, उसने मुझे दिया, मी भी ऑब्जेक्ट है। क्या दिया? अ बुक, एक किताब। जो चीज़ दी गई है अब वो भी ऑब्जेक्ट है। 2 ऑब्जेक्ट आ गए तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। तो इनको क्लियर करने के लिए याद रखें कि जो चीज़ अमूमी तौर पे कोई किसी ऑब्जेक्ट का नाम होगा, ये जैसे ही आपके सामने रेड में हाईलाइटेड है, जैसे यहाँ पे बुक हो सकता है, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ पेंसिल, ही गेव मी अ बॉल। किसी चीज़ का नाम, किसी ऑब्जेक्ट का नाम अमूमी तौर पे जो आखिर पे आता है उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये एक्यूस्टिव केस होता है। और जो प्रोनाउन इस्तेमाल होते हैं, जो प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल होती है, उसको हम डेटिव केस कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस डेटिव केस में तब्दील हो गया। उसकी वजह क्या है? क्योंकि इस जुमले में आखिर पे 2 ऑब्जेक्ट आ गए हैं, यानी वही जो ऑब्जेक्टिव केस था वो डेटिव केस में तब्दील हो गया है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था द टाइप्स ऑफ केसेस पे। होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसको हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं।